हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 25, जिसका जो टॉपिक है त्रिभुज की माध्यिका और शीर्षलंब। ठीक है, त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? जो कि देखिए, एक त्रिभुज है, आप देख पा रहे हैं कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, जो BC का मिड पॉइंट है उसको उसके सामने वाले पॉइंट से मिला देते हैं, तो ये बनती है त्रिभुज की माध्यिका। अब आप एक चीज़ समझिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम किसी भी एक लाइन, किसी भी रेखा का मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपके पास स्केल है और आप स्केल का यूज़ करके निकाल रहे हैं, अगर ये 5 सेंटीमीटर मेरी लाइन है तो इसका मिड पॉइंट आप 2.5 पे निकाल देंगे, 2.5 सेंटीमीटर पे। ठीक है ना, ऐसे ही होता है। लेकिन अगर मेरे को कहा गया 9th क्लास में इसके बारे में भी है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि लाइन है उसको बाइसेक्ट करिए, समद्विभाजित करिए, तो आप कैसे करते हैं? आप कंपास लेंगे, प्रकार बोलते हैं, ए और बी इसके 2 पॉइंट हैं। ए पे रख के उसे आधे से ज़्यादा इतना खोल लेंगे, खोल के एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ। इसी तरीके से आप बी की तरफ से एक आर्क उतना ही खुला रहने देंगे अपनी प्रकार को, एक आर्क ऊपर से और एक आर्क नीचे की तरफ। ठीक है, फिर आप इसको मिला देंगे। जिस पॉइंट पे ये कट करेगी ए बी को, ये समझ लीजिए वो ए बी लाइन का मिड पॉइंट होगा। यहां से लाइन इक्वली पार्ट में डिवाइड हो गई। समद्विभाजित करना होता है, समान दो भागों में बांटना। तो इस पॉइंट से ए बी लाइन दो बराबर भागों में बट गई। ठीक है, ये तो हो गया समद्विभाजित करना। एक है आपके पास एक रेखा पर लंब की पहचान करना। लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, लंब क्या होता है? 90 डिग्री का कोण। आपके पास एक लाइन है और आप उस पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। चाहे आप कंपास की, अगर आप कंपास की सहायता से बनाते हो तो पहले आप इस तरीके से, ठीक है, अगर हम साइड में बना रहे हैं तो जितना खुल के हमने ये आर्क लगाई है उससे ही फर्स्ट आर्क 60 डिग्री की, फिर दूसरी 120 की। अब एक आर्क 60 से और एक आर्क 120 से, और अब आप इसको मिला देंगे तो ये जो आपका एंगल बनता है ये बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, किसी एक रेखा पे लंब डालना, इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना। समझ रहे हो बात को? तो ये दो चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आप माध्यिका और जो शीर्षलंब के बारे में हमें पढ़ना है वो आपको अब क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम त्रिभुज ABC में रचना कर रहे हैं, इसे ध्यानपूर्वक समझिए। फर्स्ट है ABC एक त्रिभुज लिया, दूसरा है भुजा BC का मध्य बिंदु D निकाल लिया, और फिर क्या किया? A से मध्य बिंदु D को मिला दिया। जो AD है ये त्रिभुज ABC की माध्यिका है। ठीक है, ज्योमेट्री किसी त्रिभुज में शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहा जाता है। ठीक है, किसी भी एक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहा जाता है। जैसे मान लो अब B के सामने रेखा AC का मध्य बिंदु निकाला मैंने P, और BP को मिला दिया, ये दूसरी माध्यिका हो गई। इसी तरीके से C के सामने वाली रेखा AB का मध्य बिंदु Q और CQ को मिला दिया। ठीक है, जो माध्यिका, तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज की जिस पॉइंट पे मिलती हैं, तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज की जिस पॉइंट पे मिलती हैं उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोइड, केंद्रक। क्या कहते हैं इसको? केंद्रक। ठीक है, यहां तक क्लियर है?
किसी त्रिभुज में अधिकतम 3 माध्यिकाएं होती हैं। ये तो आप समझ ही रहे हो, 3 शीर्ष हैं तो 3 ही माध्यिकाएं होंगी, इससे ज्यादा माध्यिकाएं नहीं होंगी। ठीक है, आगे देखिए, बूझो तो जाने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। पता कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिकाएं सदैव त्रिभुज के अंदर होती हैं या बाहर। त्रिभुज की माध्यिकाएं हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होती हैं। क्यों? क्योंकि त्रिभुज है कोई भी, उसकी लाइन का मध्य बिंदु और उससे केंद्र को जब हम मिलाएंगे, आगे वाले उसके सामने वाले शीर्ष को मिलाएंगे, तो वो लाइन हमेशा अंदर ही बनेगी। ठीक है, तो त्रिभुज की माध्यिकाएं सदैव त्रिभुज के अंदर होती हैं। क्या त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं? त्रिभुज की माध्यिकाएं हमेशा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक ही बिंदु पर हमेशा। दूसरा है, त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे केंद्रक। क्लियर यहां तक? आगे चलें। प्रश्न दिया है अब एक, त्रिभुज पी क्यू आर में माध्यिकाएं बताइए। देखिए, एक तो पी बी शीर्ष से सामने वाली रेखा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो पहली हो गई पी बी, दूसरी क्यू सी और तीसरी आर ए। ठीक है, ये हो गई त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं। नेक्स्ट करते हैं, अब त्रिभुज डी ई एफ की रचना कर रहे हैं। देखिए, त्रिभुज डी ई एफ में डी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा ई एफ पर एक लंब खींचा। इस पे एक लंब खींचा, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण। प्राप्त रेखाखंड डी जी त्रिभुज डी ई एफ का शीर्ष लंब कहलाएगा। ठीक है, सामने वाली वही काम है कि शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाना शीर्ष लंब है। किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से होकर जाने वाली रेखा जो उस शीर्ष की सम्मुख भुजा पर लंब होता है, उसे त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्ष लंबों की रचना की जा सकती है? इसमें भी 3 शीर्ष लंबों की, क्योंकि 3 ही तो शीर्ष हैं, जितने शीर्ष उतने शीर्ष लंब। ठीक, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? देखिए, अब इससे हम इस पे लंब डालेंगे, ऐसे ही इससे। ठीक है, ये जहां पे मिला, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। ठीक है, क्या कहते हैं उस पॉइंट को? लंब केंद्र। आगे देखो, त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष लंबों के नाम बताइए। देखो, इसमें एक तो पी बी, एक क्यू सी और आर ए, यही होंगे। ठीक है, आगे देखो, त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं को दिखाते हुए एक त्रिभुज की रचना कीजिए। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं को दिखाते हुए कैसा बनेगा? ऐसा, जैसा भी हमने ऊपर माध्यिकाएं पढ़ी, ऐसा। अगर आपको ये समझना है कि बनता कैसे है, तो देखिए, त्रिभुज बनाना है आपको एक।
अब क्या करना है, इसको नाम दिया ए बी सी। पहले हमें ए के सामने रेखा है बी सी का मध्य बिंदु, और इसको मिला दिया। ठीक है, सी के सामने रेखा ए बी का मध्य बिंदु, इसे मिला दिया। इस तरीके से ए सी बी के सामने ए सी का मध्य बिंदु, इसको नेम दे देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, और इसे क्या करा, बी से मिला दिया। ठीक, ये पॉइंट क्या बताया था, केंद्रक, जहां पे तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं। क्लियर, बना लोगे ऐसे आप। अब दूसरा देखते हैं। त्रिभुज की तीनों शीर्षलंबों को दिखाते हुए एक त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, त्रिभुज की रचना इसके शीर्षलंबों के साथ यही वाली हो जाएगी। एक आप त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, अभी बनाया था जैसे उसी तरीके से सिंपल एक त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ए से सामने वाली रेखा पे 90 डिग्री का कोण, इसी तरीके से बी से इसके सामने वाली रेखा पे 90 डिग्री का कोण, और फिर सी से इसके सामने वाली रेखा पे 90 डिग्री का कोण। इसे क्या कहते हैं, लंब केंद्र। जहाँ पे तीनों पॉइंट मिल रहे हैं शीर्ष लंब के, उसे क्या कहते हैं, लंब केंद्र। यही क्या था हमने। और एक चीज सुन लीजिए, अगर एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, अगर न्यून कोण त्रिभुज है तो जो इसके तीनों शीर्षलंब मिलेंगे वो त्रिभुज के अंदर ही मिल जाएंगे। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बना के दिखाया है, इस तरीके से न्यून कोण त्रिभुज में। ठीक है, त्रिभुज के अंदर ही तीनों मिलेंगे। अगर वो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो इनका जो दोनों का मिलने का पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये जहाँ पे समकोण है, जिस पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, इस पे ही इनके शीर्षलंब मिलेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पर। क्लियर। और जो अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज, इसके त्रिभुज से बाहर मिलेंगे। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में, त्रिभुज के शीर्षलंब कहाँ मिलेंगे, त्रिभुज के बाहर। देखो इसका शीर्षलंब, ठीक है, इस तरीके से ही इसका शीर्षलंब और इसका शीर्षलंब सामने से, ये सामने मतलब बाहर जाके मिलेंगे। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज के शीर्षलंब त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज के शीर्षलंब जिस पॉइंट पे समकोण त्रिभुज बनता है उस पॉइंट पे, और अधिक कोण त्रिभुज के शीर्षलंब त्रिभुज के बाहर की तरफ जाके मिलेंगे। क्लियर है पॉइंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी वर्कशीट। माध्यिका और शीर्षलंब क्लियर हो गए होंगे।
अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा। और अगर आपको समझ आ गई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन के साथ मिल जाए। और शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, ताकि और बच्चों को भी ये चीज़ें सीखने को मिले और उनकी भी हेल्प हो जाए और मुझे भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे अगर आप लोगों का साथ रहा तो। थैंक यू।